अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं यूएस और कनाडा का वीज़ा करके लास्ट वीक ही वापस आया हूँ। तो वहाँ से बल्कि एक ज़बरदस्त चीज़ भी लाया हूँ। ये नासा के हेडक्वार्टर में जो ये क्या जहाज़ है ना, जो स्पेस पे जाता है, तो एक स्पेस शटल वो लेके आया हूँ। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये असली मैं दिखाना था बाकी ये खला में जो हवाई जहाज अटलांटिक इसका नाम है, ठीक है ना। मिशन की है अटलांटिक, काफ़ी फिर उसका क्या हाल है। और भी बहुत सी चीज़ें न्यू ईयर मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं डिफरेंट चीज़ें लाता रहता हूँ। तो मैं चलो मैं भी दिखाता हूँ। अच्छा, अब मैं आता हूँ वीडियो की तरफ। एक्चुअली जब से वापस आया ना, मुझे बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं और व्हाट्सएप पे और जहाँ भी मिलते हैं माशाल्लाह हो के आए हैं, कैसा रहा ट्रिप, और ये है कि इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वीज़ा कितने में लिया, क्या खर्चा आता है, कैसे गए। कुछ लोग हैं जो पर्सनली तौर पर मेरे जानते भी नहीं हैं, वो भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो फर्स्ट टाइम मिलते हैं। तो उन्होंने पहले मेरी वीडियो वगैरह देखी तो वो कह रहे हैं कि अब फर्स्ट टाइम गए हैं, कैसे गए थे। तो मैं कहा इस सब लोगों को सवाल जवाब जब जो मिलना चाहते हैं उनके लिए मैं एक वीडियो बना दूँ जिसमें तमाम सवालों को जवाब दे दूँ। बात बहुत है कि हर इंसान बिजी होता है, नहीं टाइम मिलता, जो गाइडेंस चाहते हैं ज़्यादा डिफरेंट टाइप की। तो मैं किस बार मैं वीडियो बना दूँ पूरी। अब इसमें को वीडियो को मैं 3 कैटेगरी में तकसीम करूँगा। सबसे पहले तो मैं वो बताऊंगा पहला हिस्सा जिसमें मैं अपने बारे में इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि वीज़ा वगैरह के बारे में या जो भी है मेरे अपने बारे में। फिर उसके बाद वीज़ा इन्फॉर्मेशन, ट्रैवल वगैरह हिस्ट्री। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको कि ये मेरा पुराना पासपोर्ट है, ठीक है ना। ये 100% फुल हो चुका है वीज़ों से, 100% फुल हो चुका है। यानी इसमें एक पेज भी हाल नहीं, मतलब लास्ट पेज पे देखे स्टैंपें लगी हुई हैं, उससे इधर लिए एक छोड़ दिया था वीज़ा के लिए, लेकिन मैं नया पासपोर्ट बना लिया। कोई पेपर ऐसा नहीं है। हर एक यूरोप के वीज़ा मल्टीपल लगे, कहीं तो स्टैंप लगी हैं। हर एक ही जगह भी हाल नहीं है कोई भी। ये कनाडा का है तो है नहीं, वो पुराना पासपोर्ट मेरा फुल 100% फुल हो चुका है। एक भी पासपोर्ट खाली नहीं है, देख सकते हैं ना, एक भी पासपोर्ट खाली नहीं है। तो यानी एक पेज जो रहता है ना, उससे कितने स्टैंप लगी हैं, एक पेज है। तो ये यूके का वीज़ा है, तो फिर कनाडा का लगा हुआ है। ये स्टैंप कितनी लगी है, ये अमेरिका का लगा हुआ है, ठीक है, पुराना जो कैंसिल हो भी नया लगा है। तो एक भी पेज हाल ही नहीं, 30 पेज का पासपोर्ट था जो फुल हो गया। उसके बाद फिर मैंने ये 100 पेज का बनवा लिया 2019 में। अब ये 100 पेज का बनाया, इसमें बहुत से वीज़ा लग गए हैं, सहारा ये भी है, उसमें ये भी काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह फुल हो गया, ठीक है। तो ले कोरोना आ गया, फिर वीज़ा सारे बंद हो गए। अमेरिका का वीज़ा जो नया लगा है, जो भी मैं पीछे होके आया हूँ, देख सकते हैं। क्योंकि पता ना मैं तस्वीर दिखाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वो क्या करते हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं। तो अभी ये जस्ट लास्ट वीक ही मैं होके जो आया हूँ उसका है। तो ऐसा कनाडा वगैरह भी है। तो एनी हो, अभी ये कनाडा का जो मैं पिछले दिखाना बंद करना पड़ता है, नहीं तो क्या यूट्यूब ब्लॉक कर देते हैं। तो अभी ये ले लिया पासपोर्ट, क्योंकि 100 पेज का काम अगले 5 साल तो गुजर गए। तो ये बता दूं कि मैं एक्चुअली जब सऊदी अरब नहीं आया, उससे पहले जब पाकिस्तान के अंदर भी था तब भी मैं पूरा पाकिस्तान घूमता था, और अभी भी पूरा दुनिया घूमता हूँ। मैं अमेरिका या कनाडा फर्स्ट टाइम नहीं गया, मैं तुमने पहले 3 दफ़ा जा चुका हूँ। एक फर्स्ट टाइम 2015 में गया था मैं, आज से 10 साल पहले। तो पूरी दुनिया घूम चुका हूँ। ऑस्ट्रेलिया भी 2017 में गया हूँ। उसके अलावा पूरा यूरोप, नॉर्वे, स्वीडन, और ऊपर टॉप ऑफ द नॉर्वे जो है, जैसे नॉर्दर्न पोल के पास, वहाँ तक गया हूँ मैं। उसके अलावा जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्विट्ज़रलैंड और पुर्तगाल, मलेशिया, अभी लास्ट में बाकू भी गया था जनवरी में, अज़रबैजान। तो सारे मतलब कि दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह घूमी है, मतलब मिस्र भी। तो अभी भी दुनिया बाकी है बहुत ज़्यादा। तो मुझे शौक़ है घूमने का। तो ये बात है, इसलिए मुझे वीज़ा लगे हुए मल्टीपल, ठीक है। वीज़ा में मल्टीपल 10-10 साल का कनाडा का लग जाता है, और इसका 5 साल का मिलता है यूएस का। हमें पाकिस्तानी सिटीजन को 5 साल का मिलता है। तो मेरा उस बेस पे दिमाग में 3 दफ़ा लगवाया, तो 3-5 साल मिल रहा है, तो चल रहा काम। दूसरा ये है कि अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि आपका पैसे हों तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, यानी पैसे या तो जा सकते, पैसे नहीं है तो आप कोई कहीं भी जा सकते। दे आर रॉन्ग। पैसों का इससे 1% भी तल्लक नहीं है। उसकी मिसाल ये है कि जब मैं बच्चा था, पाकिस्तान में सऊदी आने से पहले भी मैं पूरा पाकिस्तान घूमता था। जब मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, कोई जरिया नहीं था, जब भी मैं पूरा घूमता था। अब यह है कि आपको 5 रुपये मिले हैं या 1 रुपये मिला है, अब उसके डिपेंड करता है कि मैंने उसकी बाल लेनी है या चॉकलेट लेनी है या अपने घूमना है। तो मैं बसों में सफ़र करता था, जो इर्द गिर्द शहर थे या दूर दार शहर तक, कोयटा वगैरह सब एंड तक गया हूँ, चमन वगैरह भी गया हूँ उस वक्त, 2020-25 साल पहले। तो यह है कि मैं तब उधर भी घूमता और इधर आके भी घूम रहा हूँ। 2005 में मैं इसको रॉबी को ज्वाइन किया, 20 साल पहले। तो
तब से घूम रहा हूँ। उससे पहले जब आया था नया नया, मैं इधर घूमना शुरू कर दिया, कारनेस पे समुद्र में देखने चला गया। तो उसके बाद हम फर्स्ट टाइम 2013 से हम दुबई चले गए, शादी हुई 2013 थी। तो उसमें घूमता रहा हूँ पूरा मिडल ईस्ट 2,500 में। उसके बाद जाके पूरा मिडल ईस्ट घूमा, फिर उसके अलावा यूरोप का अलावा ट्रिप किया। अब डिपेंड ये करता है आपके ऊपर कि आप पैसों के ऊपर आप क्या आपकी प्रायोरिटी क्या है। मेरे साथ बंदा है, उसके पास एप्पल वॉच उससे पहनी होती है बड़ी महंगी, अब वो कभी नहीं गए। मैं कहा मेरे पास तो नहीं। एक और दोस्त है मेरा केरला का था, उसने बोला कि यार तुम तो माशाल्लाह बड़ा घूमते हो, तुम तो अमीर आदमी हो। मेरे पास अल्टीमा गाड़ी है 15,000 रियाल की, और तुमने संदाफी गाड़ी रखी हुई है, नई गाड़ी ली है 1.5-2 लाख रियाल की, ठीक है, खुद अंदाजा लगाए। और आपकी प्रायोरिटी क्या है, और आप कभी दुबई नहीं गए, आपने महंगे आईफोन रखे हुए हैं। अक्सर लोग मैं जानता हूँ, एक और दोस्त है उसका मिसाल देता हूँ, इधर से बिजनेस क्लास पे सफ़र किया उन्होंने पाकिस्तान का, ठीक है ना। इस्लामाबाद में हाई फाई होटल में, रेस्टोरेंट में जहाँ रहते हैं, बेहतरीन उनका एक्सपेंस है। 45 किलोमीटर का सफ़र पे 50 किलोमीटर मरी नहीं गए, और वो कहेंगे उनके पैसे नहीं है। पैसों का बात नहीं, आपके शौक़ के ऊपर बात होती है। असल चीज़ होती है आपका शौक़ कैसा है। अगर शौक़ है तो अल्लाह की तरफ मदद भी आ जाती है। कैसे मदद है, जब मेरी 2013 थी तो मैं रवाबी में काम कर रहा हूँ, तो मैं उस वक्त मुझे अल्हम्दुलिल्लाह छुट्टी मिल जाती थी। हर दफ़ा साल में 2-3 दफ़ा जाता था। कंपनी मैनेजर बुरा आ जाता है, कंपनी इस तरह की होती है छुट्टी ना दे, लेकिन अल्लाह के शुक्र के अल्लाह की तरफ गैप भी जाए, आपका शौक़ होता है अल्लाह। और मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि 2010 में एक दफ़ा मैनेजर आया था, यानी 2010 से 13-14 तक रहा है। कैनेडियन इसका था, मेरा कैनेडियन था और जार्डनियन था, वो बड़ा सह था। लेकिन फिर भी उस वक्त अल्लाह का शुक्र है, उसका मुझे दिल में आकर यार मैं तो ट्रैवलिंग करता हूँ हर साल में, मैं छुट्टियाँ वो कहता ठीक है, अब साल में तुम 2 दफ़ा चला जाया करो। और ईद की छुट्टियाँ मिला के मैं 2-3 दफ़ा चला जाता था। 2014 से 15 की बात कर रहा हूँ, उस दौर में भी, और उससे पहले भी बेहतरीन था काम। उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त रहा है। जब भी छुट्टी चाहिए 2-2, 3-3 दफ़ा कंपनी से छुट्टी मिल जाती थी, तो मेरे लिए ईजी रहता था। यानी अल्लाह की तरह गया होगा, कंपनी घटिया मिल जाती है मुझे, ऐसा मैनेजर ऐसा होता छुट्टी रहता था। मैं फिर साल में एक दफ़ा जाना था, मैक्सिमम भी पाकिस्तान जाना था, तो मुँह में वो भी जस्ट करता था। पाकिस्तान जाता था 20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए जाता था, मैक्सिमम 23 दिन, बाकी 9 दिन किसी और मुल्क में चला जाना। इस तरह मैं करता रहा हूँ, यानी 2006, 5, 4, 10, 15, 18 जो भी सारा मुसलसल कंटिन्यूसली। तो 20 साल से मैं जब आया हूँ, तो जब से मैं सफ़र कर रहा हूँ। अब आ जाता हूँ लोगों के सेकंड पॉइंट, जो लोग मुझे पूछ रहे हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं वीज़े के बारे में, राइट। आप अक्सर लोग कहते हैं कि फर्स्ट टाइम वीज़ा लगवाते हैं ना, जो उनके बारे में बताता हूँ कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़रूरी चाहिए। जो लोग मीडियम लेवल के हैं, जिनकी तरह 10,000 से कम है, मीडियम मेरे जैसे लोग हैं, उनको वीज़ा नहीं लगेगा यूरोप का या अमेरिका कनाडा का, ठीक है ना। मेरे पर्सनल बहुत से दोस्त हैं जिनके वीज़ा लगते हैं, उनका वीज़ा नहीं लगेगा। उसकी रीज़न ये है कि वो आपकी लाजमी ट्रैवल हिस्ट्री मानते हैं कि उस सैलरी भी कम है। जिनकी सैलरी 20 से प्लस है, 20-25 प्लस है, उनका वीज़ा आसानी से मिल जाता है। क्योंकि जिसकी सैलरी आपके अकाउंट में 25,000 आ रही है, 20,000, 30,000 आ रही है, तो बंदा वो सेटल ऐसी पोजीशन है। जब पोजीशन अच्छी होगी, कंपनी अच्छी होगी, इतनी तरह दे रही है, तो आपका वीज़ा आसानी से लग जाएगा। जिस बंदे की तरह 10,000 या उससे नीचे है ना, तो उसके लिए लाजमी ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए। तो मैं सब लोगों को बोलता हूँ, जिन लोगों के पास वीज़ा लगवाना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम वीज़ा लगवाते हैं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री मस्ट चाहिए। अब बताएंगे ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनाएं, कौन सी ट्रैवल किस कंट्री की जाएंगे, भी तो सवाल आएगा ना। उनको चाहिए कि मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, जिनके वीज़ा आसानी से मिल जाए, उनका अज़रबैजान, जॉर्जिया, तुर्की का इसका ट्रिप करके आएँ, ठीक है। ये पैसे इस पर लगाएं, थोड़े से खर्च करें, तो उसके बाद आप यूरोप का वीज़ा अप्लाई करें, फिर यूरोप का चक्कर लाएँ, उसके बाद कनाडा, अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करें, जो कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी। क्योंकि मैं भी सब दुनिया ये समझ लिया कि जब आपकी 50-60 साल उम्र हो जाएगी ना, फिर वो आसानी से वीज़ा दे देते हैं। दे आर रॉन्ग। कैसा तजर्बा हुआ, मेरे पर्सनल दोस्त ने वीज़ा 2 दफ़ा अप्लाई किया, 2 दफ़ा रिजेक्ट हुआ। जब सेकंड टाइम वीज़ा अप्लाई किया ना, उसका जो आंसर था, रिजेक्शन पेपर आता है, उसमें पता क्या लिखा हुआ था, यू आर सेइंग दैट आई एम ए टूरिस्ट, ओके, इन द लास्ट 60 ईयर यू डिड नॉट ट्रैवल एनीवेयर एंड नाउ यू आर सेइंग आई एम ए टूरिस्ट। मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि आपने पिछले 60 साल में कभी सफ़र नहीं किया दुनिया में, और अभी आप कह रहे हैं मैं टूरिस्ट हूँ। वीज़ा रिजेक्ट किया। ये सेकंड लाइन, पहले लाइन में तो अब लिखा कि हमें पता है कि आपने बाकी वीज़ा इस डेट को पिछला भी अप्लाई किया था, जो कि रिजेक्ट हुआ, लेकिन सेकंड लाइन में ये लिख दिया कि आप अभी कह रहे हैं टूरिस्ट हो 60 साल के बाद। तो इसका मैं कोई गारंटी 60 साल भी हो या कितने भी हो, असल चीज़ वही है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनी हुई है, तो वीज़ा समझ जिस वजह से मुझे भी मिल जाता है। तो तरीका बता दिया, ट्रैवल हिस्ट्री मस्ट चाहिए, उसके बाद वीज़ा नहीं मिलेगा, कंपलसरी है। ना इधर तो कोई एजेंट है, ना ही मैं एजेंट हूँ, ना इधर कोई एजेंट है। 1-2 एजेंट बताया था किसी ने, मैं उनके साथ भी गया था, वो सब फेक निकला, फ्रॉड निकला। सिल्वर टावर के पास था ऊपर में। तो वीज़ा जैसे लगवाना, अगर पैसे नहीं है तो पाकिस्तान वगैरह से, इंडिया से लगवा ले। इधर तो एजेंट वगैरह को नहीं है, जो करने वाले हैं वो सारे फ्रॉडी हैं, सीधी बात है। कोई अपनी बार अपॉइंटमेंट नहीं देता। ये बड़े लोगों ने अप्लाई किया, कुछ नहीं रिजल्ट आया, 0।
वीज़ा आप जेन्युइन तरीके से लगाएं, इंशाल्लाह मिल जाता है। लेकिन पहली शर्त ये है कि ट्रैवल हिस्ट्री और सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए। अगर आपके सैलरी में अकाउंट नहीं आया तो फिर वो वीज़ा कैसे लगेगा, खुद ना लगाएं। यानी आपके ट्रैवल का आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें सैलरी आपकी 7,000 प्लस आनी चाहिए और आपके अकाउंट में 30,000 रियाल भी बढ़ाना चाहिए। सैलरी कम वालों की बात करो, जिनकी सैलरी 20 प्लस है उनके लिए कोई इशू नहीं है। मेरे पर्सनल दोस्त हैं उनकी सैलरी अच्छी है, उनका वीज़ा लग गए हैं, अकाउंट में कोई पैसे नहीं है, ज़्यादा थोड़े बहुत पड़े हैं, वीज़ा लग होकर भी आए हैं क्योंकि दे आर गुड सैलरी 20, 25 प्लस 30 प्लस सैलरी है। तो उनके लिए पता नहीं ऐसी पोजीशन है बंदा, तो उनका वीज़ा बगैर ट्रैवल हिस्ट्री का लग गया। जो हमारे जैसे कैटेगरी बंदे हैं उनको ट्रैवल हिस्ट्री मस्ट चाहिए। मेरा वीज़ा अभी तक इसलिए लग रहा है कि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री लंबी बनी हुई है, सैलरी चाहे कम भी है नहीं भी है, कंटिन्यूली मुझे वीज़ा लग रहा है क्योंकि मेरी पहले से बन चुकी है और हमेशा मैं फैमिली के साथ गया हूँ, हमेशा। तो उसका मुझे ये फ़ायदा हुआ कि अब आसानी से मुझे वीज़ा भी मिल जाता फैमिली के साथ ही। सैलरी 7,000 होनी चाहिए आपका मिनिमम बैंक अकाउंट में। और प्रोफेशन बहुत बड़ा मैटर करता है आपका सऊदी अरब के अंदर या मिडिल ईस्ट के अंदर। अगर आपका प्रोफेशन अच्छा है आपका वीज़ा आसानी से लगेगा, 7,000 सैलरी भी है। तो मेरा कंप्यूटर प्रोग्रामर था, ठीक है, अभी भी है सेम। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर होने की वजह से एज ए नेटवर्क इंजीनियर कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है, और सैलरी 7,000 चले कम ही आ रही है, कोई बात नहीं। मेरा पहला वीज़ा 2015 में लगा था आयरलैंड का, तो इसलिए वो प्रोफेशन के ऊपर भी बेस के ऊपर वीज़ा लग गया। अगर प्रोफेशन नहीं तो वीज़ा नहीं लगेगा, प्रोफेशन मैटर करता है, वीज़ा लगेगा। अच्छा, अब ये है कि आ जाता हूँ ट्रैवल एक्सपेंस क्या है। तो ट्रैवल एक्सपेंस मैं ये बता दूँ, अगर आप टूरिस्ट है ना तो मकसद ये आपका ट्रैवल एक्सपेंस बचाना होता है। आपने सोच समझ प्लान करना। अगर आप टूरिस्ट नहीं है तो आपको तो नहीं पता ट्रैवल एक्सपेंस कैसे, क्योंकि आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी। जो टूरिस्ट होता है उसको 2-2, 5-5 किलोमीटर चलना पड़ता पर डे का। आपको सफ़र बसों में, ट्रेनों में यूज़ करना पड़ता है। अब न्यू ईयर करने में सारा ट्रेनों में सफ़र किया है अल्हम्दुलिल्लाह, सारा ट्रेन में। और यूरोप में कभी भी हमेशा ट्रेन में गया हूँ। मेरे दोस्त से मुझे उन्होंने आज से 8 साल पहले बोला हम यूरोप गए हैं, फ्रांस वगैरह, तो हमारा तो 20,000 खर्चा आ गया, तुम्हारा कैसे 10,000 लग गया। फैमिली के साथ बात करो, मैं क्या भाई इतने की टिकटें हैं 2-2 हज़ार की ली थी, ठीक है, फ्रांस की थी ये वाली तुर्किश एयरलाइन, तो 2100 की। आपका कैसे लगे? कहते हैं 20-20 यूरो, 30-30 यूरो, 50-50 यूरो या 100 यूरो तो उसका आ जाता है। मैं कहा मैं तो ज़िंदगी में कभी कार संभालने की, कहते हैं टैक्सी का इतना खर्चा है। मैं कहता मैं तो यूरो में आज तक टैक्सी संभालने की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा हूँ, ट्रेनें, ट्राम या मोनो रेल जो भी है यहाँ पे। तो कहते हैं हाँ अच्छा। मैं कहा आप भाई देखिए, आप आए हैं एयरपोर्ट से निकले, आपने टैक्सी जो बैठे तो सीधा होटल में, तो आपका तो पहले 100 यूरो पहले दिन लग गया। तो हमें तो मेहनत करनी पड़ती है। टूरिस्ट का मतलब ये होता है मेहनत करके, जब पीछे बैग लटकाए होंगे, जब मेहनत करके फिर पैसे कमाए जाते हैं। अगर मैं इतना अच्छा, मैंने 2900 की टिकट लिया ये अमेरिका की 2900 की KLM की। मेरे दोस्त से पूछते यार इतनी सस्ती कैसे मिल गया, अनबिलीवेबल है। मैं कहा बिल्कुल अनबिलीवेबल है, क्योंकि मिनिमम 4,500 हज़ार की टिकट है। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इधर से कनाडा टोरंटो और वापसी न्यू ईयर से 2900 की टिकट ली KLM की, सस्ती ली। तो आपका ये चीज़ें मेन चीज़ आपका बचाना पैसे होता है, उसके कवर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप इतने अमीर तो नहीं, अगर अमीर होते तो फिर आपको ट्रैवल नहीं हो सकते, टूरिस्ट नहीं हो सकते, फिर तो आप सैर करने जाएंगे 50,000 रियाल भी लगा लेंगे आप कहीं को। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टूरिस्ट के लिए एक्सपेंस बचाना होता है। खैर बहुत से लोग पूछते हैं यार एक्सपेंस, मैं उनको बोलता हूँ पहले वीज़ा लगवाएं, बाद में एक्सपेंस की बात करें। एक्सपेंस का छोड़ दें, आपकी 2,000 की टिकट आती है, आपकी 5,000 की आती है, डजंट मैटर क्या करता है आपका पहले वीज़ा, क्योंकि सबसे मुश्किल काम है आम बंदे के लिए वीज़ा लगवाना। जब का वीज़ा लगा हुआ है जिसका वो टिकट ले लेगा 2-4 हज़ार की, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। और ना ही कोई होटल इतने महंगे होटल साइड वगैरह से ले लें, थोड़े से कम रेंज के ले लें। अब वो 5 स्टार होटल लेंगे जिसका प्राइस ही पर डे का 1,000 रियाल हो तो महंगा पड़ेगा ना। तो अगर नॉर्मल होगा तो 200 रियाल में, 300 रियाल में रहेंगे। मैं हमेशा यही रहा हूँ इसी रेंज में। तो ये सारी चीज़ें नोट करनी पड़ती है किस वाले, आप ना 5 स्टार में रहें, हम नॉर्मल मीडियम लेवल के ले लें। तो दुनिया में हर चीज़ तो पता महंगी है। तो टूरिस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो पैसा बचाना होता है, सेव करना होता है, ये भी है। पाकिस्तान देखा लोग जा रहे हैं बसों पे, मोटरसाइकिलों पे, या पीछे बैग रखे होते हैं वो जाती हैं, इस तरह कम हमारी तो फैमिली या इसे बैग लेके जाने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें ये भी नोट करनी पड़ती हैं, ये अपने पैसे कैसे बचाने हैं। तो अब मैं तमाम दोस्तों को ये बताता हूँ कि सबसे पहले तो वीज़ा लगवाएं, और वीज़े की पहली शर्त क्या है, ट्रैवल हिस्ट्री जिनकी तरह 10,000 से कम है वो इधर उधर का वीज़ा लगवाएं। मेरे एक दोस्त हैं रियाद में भी हैं, उन्होंने वीज़ा, उन्होंने एक दफ़ा रिजेक्ट हुआ, फिर उन्होंने वीज़ा दूसरे लगवाए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका वो ट्रैवल करके आए हैं। एक और दोस्त से उनको पीछे लगा नहीं लगा था, वीज़ा रिजेक्ट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद गए हैं किसी और मुल्कों में, 2 मलेशिया और इधर थाईलैंड का चक्कर लगाया, फिर उन्होंने बाकू का लगाया, तो अब उनका वीज़ा फ्रांस का लग गया। हो के भी पिछले साल के भी उन्होंने कनाडा का चाह के अमेरिका का अप्लाई किया, तो उनका वीज़ा लग जाना है, ठीक है। तो इस तरह क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी ट्रैवल हिस्ट्री बन गई है। तो अगर ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के है और आपने पैसे बचाने हैं और थोड़े पैसे सेव करने हैं तो वो है। अगर वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर कैसे नहीं। अच्छा, आप बहुत से लोग मुझे पूछते हैं जो जिनके पर्सनल बिजनेस है, पर्सनल बिजनेस हैं
जस्ट अगर उनके अकाउंट में जब तक सैलरी नहीं आएगी, उनका वीज़ा अकाउंट में सैलरी 7,500 8,000 प्लस आनी चाहिए। जब तक वो सैलरी अकाउंट में आ रही है और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री बनी जो मिडल शामिल नहीं है। मैं कहता हूँ मैं दुबई 10 दफ़ा गया हूँ या 10 लाख दफ़ा गया हूँ, डजंट मैटर। मेरे दोस्त से सवाल उन्होंने मेरे को ये किया था, अच्छी पोजीशन मेरे साथ काम करने वाला बंदा, उसने बोला कि आपके उन्होंने तनख्वाह कम है, सारे कुछ 7,000 तनख्वाह थी उस बंदे की मैक्सिमम। उसके बाद वीज़ा रिजेक्ट किया और सवाल किया कि आप मिडल से बाहर गए हैं कभी? उन्होंने कहा नहीं, दुबई को, दुबई नहीं मिडल ईस्ट के अलावा बाहर। इसलिए मैं मिडल ईस्ट से बाहर जाना पड़ेगा आपको, देन यू आर टूरिस्ट। अगर फिर आप टूरिस्ट नहीं है, फिर तब जब जंप लगाएंगे वो फिर जंप लगा डायरेक्ट अमेरिका का वीज़ा लगेंगे 99% डाटा। मैं पर्सनल लोगों को जाता हूँ 10,000 सैलरी आ रही है, 15,000 अकाउंट में पर्सनल डाल रहे हैं, यानी सेलमैन है, इस तरह के बंदे हैं, कंपनी के उनके अपने बिजनेस है, तो वो वीज़ा भी रिजेक्ट होता है क्योंकि उनको पता चल जाता है ये बंदा प्रोफेशनल है। दूसरा इनका ज़ाहिर अपना भी सेलमैन का, इसका अपनी कंपनी के थ्रू पैसे लगवाए हैं, उनको बहुत तेज़, उनको पता है कि यानी मैं कफील को कहकर मेरे अकाउंट में हर महीने सैलरी आ रही है, जिस वजह से मेरे अकाउंट में प्रोफेशन आपका वीक है। इसलिए प्रोफेशन भी बहुत बेटर करता है। अगर आपकी सैलरी अच्छी आ रही है, आपका अकाउंट में चाहे पर्सनली डाल रहे हैं, लेकिन आपका प्रोफेशन भी होना चाहिए और ट्रैवल हिस्ट्री लाजमी करें। तो यही बताना था। फिर भी किसी बहुत बंदे को इन्फॉर्मेशन चाहिए और तो मुझे पर्सनल तो मैसेज कर सकता है, यूट्यूब को मैसेज कर रहे हैं, मैं और भी गाइडेंस देने को तैयार हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच आपका वीडियो देखने का। अस्सलाम वालेकुम।